हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिटनेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और चैप्टर नंबर 8 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं। एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास, ये भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी किस बेस से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हाउ कैन यू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह तक हम एनर्जी को कैसे ले जा सकते हैं या भेजते हैं। ओके, सो नाउ वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 8, एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपके बुक में मेंशन है एक फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पावर। क्या है? पावर। टॉपिक पावर वाली है। इंशाल्लाह टॉपिक में भी पावर होगा, इसमें ये टॉपिक तो पावर वाली है, लेक्चर में भी पावर होगा इंशाल्लाह। सो दिस इज पावर। पावर क्या है आप ये समझिए, पावर क्या है। आपको ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देता हूं आपको। वर्क को, वर्क का कॉन्सेप्ट देता हूं। वर्क क्या होता है हमारे पास, ये वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगी ऑब्जेक्ट मूव करे, ये वो हमारे पास वर्क। सपोज करें ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमने इस पर लगाया है फोर्स। क्या लगाया है? फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट मूव करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने हमारे पास क्या किया है, बड़ा काम किया है, वर्क किया है। ओके, इस ऑब्जेक्ट ने किया वर्क। ओके, इसने किया वर्क। जब हम वर्क को एक्सप्लेन करते हैं, वो वर्क को एक्सप्लेन करने के दौरान हम जो ना टाइम, एक फैक्टर होता है टाइम, हम फोर्स डायमेंशन को कंसीडर नहीं करते, टाइम को नहीं लेते। जब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं पावर को, तो पावर को एक्सप्लेन करने के लिए रेट ऑफ वर्क डन करते हैं कि कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है, दैट इज एक्चुअली वर्क। कितना टाइम में कितना वर्क हुआ है, दैट इज एक्चुअली वर्क। सो वर्क क्या हुआ हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है, वो हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि पावर का और टाइम का रिलेशन क्या है। जितना हमारे पास टाइम ज्यादा होगा, पावर क्या होगा, कम होगा। जितना हमारे पास टाइम ज्यादा होगा, पावर की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास कम आएगी। क्योंकि वर्क करने के लिए जितना टाइम ज्यादा होगा, स्लो 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 करेंगे, तो हमारे पास जो पावर है, पावर की वैल्यू तो कम होती जाएगी ना। सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम ज्यादा उतना वर्क कम होगा, वर्क कम हुआ तो जाहिर सी बात है पावर कम हो जाएगा। ओके, आप जानते हैं कि वर्क का फार्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू force into displacement upon with time. Now I am sharing the most important points, so pay attention kindly. क्या है? Work done is equal to force into displacement. टाइम को लिखते हैं t से, ऐसा लिखते हैं। ओके, लिख लिया। तो ये हुआ पावर p, ये हुआ एक फोर्स d और डिस्प्लेसमेंट और t हुआ टाइम। ये सर हुआ ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, पावर का। यार अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको अगर डिटेल में लेकर चलूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, एक्सप्लोर कर दूं, इस चीज को मैं फर्दर जो ना ब्रेक करता हूं। सर क्या करोगे, देखना क्या होता है। ये हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो पावर बिकम्स इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसके इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू
व्हाट, ये किसके इक्वल होता है सर? वेलोसिटी के इक्वल होता है। वेरी गुड, क्या बात है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, तो इस चीज को हम रिप्लेस कर सकें थ्रू वेलोसिटी भी। तो हमारे पास जो फार्मूला या फोर्स का पावर का आया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। फोर्स की और जो वेलोसिटी की प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये किसके इक्वल है? ये पावर के इक्वल है। अच्छा सर, ये इसके इक्वल है। अच्छा, फोर्स किसके इक्वल होगा? तो फोर्स इक्वल होता है पावर अपॉन वेलोसिटी। पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स के इक्वल होगी। ये फार्मूलास माइंड होने चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी यहां पर होगी पावर अपॉन फोर्स। वेलोसिटी होगी पावर अपॉन फोर्स। पावर और फोर्स का जो रेशियो होता है वो हमारे पास वेलोसिटी होता है। ये बातें मायने होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं और आएंगे भी, क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब-गरीब डेफिनेशन ना, रेशियो ऑफ पावर टू फोर्स इसका वेलोसिटी। वैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली वो वेलोसिटी है। यहां पर क्या है? पावर का फोर्स के साथ जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली वेलोसिटी। ये हमारे पास वेलोसिटी है। ओके, तो ये कंडीशन से ये आ सकते हैं। मैं फर्दर इसको एक्सप्लोर एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूं। ये पॉइंट्स नोट कर लें। मैं इस साइड को रिमूव कर देता हूं। ओके, नोट कर लें सर, इसमें क्या नोट करें, कौन सी चीज आएंगी ये। ओके, तो आप आए इस फॉर्मूले की तरफ। आपने ये बल्कि आप थोड़ा तवज्जो दें, ठीक है? मैं खुद हूं। पावर क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू force into velocity. Power will become equal to force into velocity. Force किसके इक्वल होता है? Force is equal to सर ma नहीं, mass into acceleration। सर सेमी बात हुई ये में। Force किसके इक्वल है? ma के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सर क्या लिखोगे? ma into v, ma into v, ma into v लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में तब्दीली है, सर क्या करते हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ ये। ओके 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 ओके, सॉरी। एक्सीलरेशन है किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली है टाइम के साथ, दैट इज एक्चुअल एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है? ये इक्वेशन कम तो नहीं होगी ना, ये इक्वेशन बढ़ती जाएगी। तो हम इसको इधर ही लिख कर देते हैं। इस तरह ये फार्मूला हो सकते हैं और इसके बेसिस पर एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये बात भी मायने होनी चाहिए कि जो हमारे पास पावर है उसका यूनिट होता है वाट। पावर इज इक्वल टू वाट। पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है वाट। पावर इज इक्वल टू वाट। तो पावर का फार्मूला क्या है हमारे पास? वर्क अपॉन टाइम। ओके, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड इक्वल टू पावर। ये पावर का यूनिट है। यहां इसको लिखते हैं हम जूल इनटू सेकंड इनवर्स। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये पावर। और अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो वर्क होता है वर्क क्या है, क्योंकि पावर के बाद वर्क को भी एक्सप्लेन किया गया है बुक में थोड़ा सा, तो हम भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं या इस पर प्रॉब्लम करें। ओके, इस पर ही प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर आते हैं वर्क की तरफ, फिर आते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिर आते हैं जो है। ओके, सो अभी इसको रिमूव कर देते हैं। ये नोट कर लें, ये सर हमने नोट कर लिया, कर देते हैं। ओके, ये रिमूव कर देता हूं मैं। तो आपकी नजर में कुछ फार्मूलास हैं, उन फार्मूलास को नजर में नजरे में रखना चाहिए आपको, ठीक है? नजर वाली चीज तो चली जाती है ना, जो नजरे में होती है वो कभी नहीं जाती। तो आपने जो पढ़ा है उसको नजर से नहीं नजरे में रखना चाहिए। ये सर रख लेंगे, क्या बात है।
हमारे पास जो पावर का फार्मूला है वो क्या है, वर्क अपॉन में टाइम, और फार्मूला बड़ा पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये जबरदस्त फार्मूला है, ये अमेजिंग फार्मूला है, क्या बात है इस फार्मूले की, ये बहुत अच्छा फार्मूला, ठीक है। तो इस पर एमसीक्यूज कैसे आएंगे, सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है किसी सरफेस के ऊपर, हमने इस पर फोर्स लगाया है, सपोज करें फोर्स लगाया 20 न्यूटन, फोर्स लगाया है हमने इस पर 20 न्यूटन, और इसमें जो वेलोसिटी पैदा हुई है, सपोज करें जो वेलोसिटी पैदा हुई है वो वेलोसिटी है 10 मीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट्स पावर, इसका पावर कितना होगा। सर ये तो सिंपल है, बच्चों वाले क्वेश्चन देते हो, इसका पावर क्या होगा, तो आपको मालूम है पावर का फार्मूला क्या है, ये मैं ऑप्शंस लिख लूं, सर लिख लो ऑप्शन, हम कर देते हैं आपको कमेंट में आंसर। 20 जूल अपॉन सेकंड या 20 वाट या 20.05 जूल अपॉन सेकंड वाट, जो भी लिख लें, और क्या 200 जूल अपॉन सेकंड, या ऑप्शन डी 100 जूल अपॉन सेकंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, साले कर देते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स और वेलोसिटी, इट मींस पावर इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर, वन ऑफ देम इज फोर्स एंड अदर वन इज वेलोसिटी, तो सिंपल फॉर्मूला सीधा गिवन है, पुट करेंगे वैल्यू, फोर्स कितना है हमारे पास 20 न्यूटन, तो 20 पुट करें, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी 10 मीटर, तो 10 पुट करें, 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 200, तो हमारे पास पावर क्या आएगा, पावर आएगा सर 200 वाट या जूल अपॉन सेकंड, पावर आएगा 200 जूल अपॉन सेकंड। अच्छा अगर कहा जाए, सर क्या कहा जाए बताता हूं, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैं कार बना देता हूं, कार है स्पेशली आपके लिए कार बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप ब्रश भी लेंगे, ये अभी कार बनाते हैं, क्या बना रहे हो, कौन सी कार है, किसकी कार है, ये हो गई आपकी कार, ये आपकी कार, ओके। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने इस पर फोर्स लगाया है, इस कार पर हमने फोर्स लगाया है, या मैं इधर से हो जो इस कार पर हमने फोर्स लगाया है, सपोज करें फोर्स लगाया है, और फोर्स है 200 न्यूटन, फोर्स कितना है 200 न्यूटन, इस कार पर हमने फोर्स लगाया है, और जो डिस्प्लेसमेंट कार ने कवर किया है वो कवर किया है, मान लेते हैं 5 मीटर, कितना कवर किया है डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, और इस कार ने टाइम लिया है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो टाइम लिया है वो टाइम मान लेते हैं वो लिया 5 सेकंड, अच्छी गाड़ी वो लिया है 5 सेकंड, देन व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ पावर, पावर की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस लिख लो या सॉल्व करें, चलो सॉल्व कर देते हैं, देन आफ्टर वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, फिर ऑप्शन की टर्म्स में लिख देते हैं, ओके। तो सपोज करें हमारे पास, सपोज में बल्कि रियलिटी है, पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, देखिए फार्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, आप ऐसे सॉल्व करें, फोर्स इनटू वेलोसिटी गिवन है, फोर्स क्या है हमारे पास 200 न्यूटन है, और क्या है हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है
वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है, हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो फिर भी पावर आ जाएगा। या आप ये यूज करें, वर्क गिवन है, सॉरी फोर्स गिवन है, टाइम डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, या पावर मालूम है, इसी की वजह से करें, यू कैन डू इजीली, आई एम हियर, ओके मैं हूं ना, आप कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स कितना है सर, फोर्स है 200, लिख लो, यस सर लिख लो 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो है 5, और टाइम जो है वो कितना है, टाइम है 5 सेकंड, 5 से खत्म, क्या बचा हमारे पास, पावर इज इक्वल टू 200 वाट या जूल अपॉन सेकंड कहते हैं आप, पावर कितना है 200 जूल अपॉन सेकंड। ऑप्शन ए में आएगा बी सी डी, सर क्या आएगा, जल्दी में लेकर आए, जूल अपॉन सेकंड या 200 जूल अपॉन सेकंड, या क्या सर, या क्या, ओके लिखना हूं 50 जूल अपॉन सेकंड या 10 जूल अपॉन सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यस सर ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, आपको एक चीज बहुत अच्छी सी मिलने वाली है, या अभी आपने फील तो की होगी, या ये जो प्रॉब्लम सारे किया है, फोर्स लगाया 20 मीटर, हमने वेलोसिटी दी 10 मीटर, पावर क्या था 200 जूल पर सेकंड था, यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर क्या सेम ही हुआ है, 200 जूल पर सेकंड आया है, ये क्या कर दिया, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए, डेटा के हिसाब से जो ना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, यहाँ पर डेटा चेंज थी मगर कॉन्सेप्ट सेम था, तो जवाब क्या है सेम है। अच्छा, मैंने कहा अब ये फार्मूला यूज करके पावर को निकाल सकते हैं, या ये फार्मूला यूज करके पावर को निकाल सकते हैं, तो निकालें सर, फिर तो मजे को मजा आ जाएगा, ओके, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी गिवन कौन नहीं है, वेलोसिटी कौन है गिवन, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, ओके, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है वो है 200, और ये वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की इक्वल होती है, किसके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर थोड़ा स्लो बोलें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की इक्वल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, सो पावर इज इक्वल टू 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 5 मीटर, क्या सर 5, और टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 से खत्म, 5 से गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमें मिला है 200, क्या मिला है पावर, पावर मिला है हमारे पास 200, ओके, तो ये पॉइंट्स हैं अबाउट पावर, ये पावर के हवाले से पॉइंट्स है, ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धीमे आपके माइंड में आते जाएंगे, आप डेली बेस आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह विद इन वीक कुछ दिनों में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, आप किस तरह पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ओके, तो आप डेली बेसिस पर अपने बुक्स पर ध्यान दें, स्टडी करें, अदरवाइज कोई भी इशू हो फिजिक्स में, वी आर अवेलेबल, यू कैन आस्क अस एनी टाइम, वी आर अवेलेबल, वी विल रेस्पॉन्स यू एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सकेगा जल्दी हम आपको रेस्पॉन्स करेंगे, जस्ट नाउ दैट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू वर्क हार्ड, यही आपका फर्ज है, यही आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको स्ट्रगल करना, यू हैव टू वर्क हार्ड, ओके सर हम समझ गए, हम मेहनत करेंगे, कर रहे हो और भी करोगे, यह सिलसिला चलता चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होने वाला, ओके सर, नहीं आओ करेंगे, ये रिमूव कर दूं, ओके ये रिमूव करता, हमने पावर को डिटेल में डिस्कस किया है, जितना बुक में था हम उससे कई गुना ज्यादा चले गए, एमसीक्यूज किया है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, सो अभी हम आते हैं वर्किंग की तरफ, कि वर्किंग क्या होता है, फिर आते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप ये नोट कर लें, मैं वीडियो को देख लूं, ओके नोट करें, नोट कर ले, वीडियो तो जबरदस्त हो रही है अभी 19 मिनटों में, ओके रिमूव कर दूं, ओके मैं रिमूव कर देता हूं, आपके मैं और 19 मिनट लूंगा, सर ये क्या कह रहे हो,
ये रिमूव कर दूं, कार को चलाएं, चला देते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो है क्या सर, क्या 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 वो है बात की, बात क्या होता है वर्क होता है काम करना, काम करें, बर्तन साफ करना, खाना खाना, खाना पीना, ये सारा क्या है हमारे पास वर्क है। ये वर्क नहीं है, ये फिजिक्स की दुनिया है, फिजिक्स में, फिजिक्स की लैंग्वेज में समझेंगे इसको, ठीक है। समझें, स्टार्ट करें, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास जो वर्क का फॉर्म होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आए, उसी को कहते हैं वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क। सर इसको एक्सप्लेन करें। भाई तो कर रहा हूं ना बेटा। सपोज करें हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट पर इस जगह से फोर्स लगाया। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट पर इस जगह से फोर्स लगाया। ओके, 1 मिनट मैं दरवाजा बंद करूं। ये क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स लगाया है F, किस एंगल पर हमने ये फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन मूव करेगा, ऑब्जेक्ट भी इधर मूव करेगा। ये इसका क्या है, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया इधर तो ऑब्जेक्ट भी इधर मूव करेगा। देखिए हमने फोर्स लगाया है ऊपर, इट मींस हम जब किसी को किसी जमीन से लेकर किसी चीज को खींचते हैं, या जैसे छोटे बड़े ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, उसको जब खींचते हैं ऐसे करके, तो वो ऊपर नहीं आता। ऐसे नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट है, जब हमने फोर्स लगाया इस तरह फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा। या मैं इसको कैसे समझाऊं, ओके एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ये लें, ये क्या है, लेकिन हमने इस पर फोर्स लगाया, क्या फोर्स लगाया, इधर से फोर्स भी लगा देते हैं, ये ले लें, ठीक है, ये ले लिया हमने। ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स लगाया, जिस तरह ये हमने इस पर फोर्स लगाया। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, सपोज करें मैं इस पर ज्यादा फोर्स लगाऊं, ज्यादा फोर्स लगाऊं, ज्यादा, क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा? थोड़ा सोचिए, मैंने इस पर फोर्स लगाया जैसे ये, क्या ये मेरे हाथ से ऊपर आता जाएगा? जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, जितना मैं बढ़ता जाऊंगा, नहीं सर नहीं आएगा। क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल इधर से आएगा। आप जितना फोर्स ऊपर बढ़ाएंगे तो ये उतना फोर्स अपनी जमीन के साथ, अपने बेस के साथ टचिंग में होकर ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने फोर्स इधर से लगाया तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, बेस के साथ ही साथ वो नीचे आएगा। ओके, नीचे क्यों आता है? मैंने फोर्स तो लगाया इधर ना, तो ये इधर चला आता, इधर आता, ये ऐसे क्यों होता है? व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसिंग लाइक दिस, ये ऐसे डिस्प्लेस क्यों होता है? ओके, इस बात को समझते हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट बता दिया आपने। ओके, तो ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट इधर कवर करता है, ऐसा नहीं है कि अपना ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर करे। डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। सर इधर क्यों नहीं होता? क्या होगा अगर होगा तो? होगा ही नहीं ना। अगर होगा तो फिर कहेंगे ना क्या होगा। अभी कहते हैं इस तरफ आया है, अच्छा ऊपर क्यों नहीं जाता, ये बात समझते हैं। आप देखिए ये फोर्स है किस एंगल पर, ये फोर्स लगाया है हमने किस एंगल पर, ये जो एंगल है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। एक एक्स एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। सपोज करते हैं ये इसका क्या है इस डायरेक्शन में, तो वो है एफ एक्स कंपोनेंट। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट है। यहां पे इसको नीचे खींच ले, वाई कंपोनेंट को यहां ऊपर खींच ले, नो मैटर। सपोज करें और दूसरा कंपोनेंट है फोर्स का ये, this is another one component of force which is Fy, ये force का Fy component है।
इस FY कंपोनेंट ने कोई ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं करवाया है। इसको जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं करवाए, हो सकता है करवाए, मगर इसके डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं आया। ऑब्जेक्ट किधर गया है? Fx की डायरेक्शन में गया है। तो जब Fx की डायरेक्शन में फोर्स का Fx कंपोनेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस में कवर होगा। तो हम वर्क को लिखते हैं F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FD cos थीटा। क्या लिखते हैं? वर्क इज इक्वल टू F डॉट D cos थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो किधर कवर हुआ है? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर हुआ है। तो हम इसलिए लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू F डॉट D cos थीटा। दूसरी पॉइंट कि ये जो वर्क है ये डिपेंडेंट है एंगल पर। ये डिपेंडेंट है एंगल पर कि कौन सी एंगल है, किस एंगल पर वर्क हो रहा है। ठीक है, ये इन चीजों पर डिपेंडेंट है। सपोज करें हमारे पास एंगल है 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है? वो 90 डिग्री। देन व्हाट शुड बी वर्क डन? वर्क क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो या नन ऑफ दिस। समझ में नहीं आता। वर्क क्या होगा अगर हमारे पास एंगल क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 डिग्री। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये क्या कवर हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। सॉरी ये कवर हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास है फोर्स। ये क्या है? फोर्स, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में जो एंगल है वो कौन सी है? अभी एंगल है 90 डिग्री। तो वर्क क्या होगा? व्हाट विल बी वर्क डन? वर्क क्या होगा? जब एंगल 90 डिग्री होती है वर्क हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि cos 90 किसके इक्वल होती है? cos 90 हमारे पास जो इक्वल होती है वो जीरो के इक्वल होती है। cos 90 किसके इक्वल होती है? जीरो के इक्वल होती है। ओके, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और W इज इक्वल टू F डॉट D cos 90। cos 90 किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। तो हमारे पास F डॉट D मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग और एनी नंबर इक्वल टू जीरो। तो वर्क क्या होगा? वर्क हो जाएगा जीरो। सर देखो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके दिखाएं कि कैसे वर्क जीरो होता है। देखिए, मैं जब इधर लिखता हूँ या कोई भी लिखता है या मैं लिखता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो बोर्ड के साथ मेरी एंगल कौन सी है? अभी अभी लिखता हूँ थोड़ी सी एंगल बनती है। अगर यहाँ पर एंगल क्या है ऐसे लिखूंगा, सर आपके दरमियान में और बोर्ड के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कौन सी जूम करें, ये मैंने ऐसे लिखा। मेरे मार्कर के दरमियान में और बोर्ड के दरमियान में एंगल कौन सी है? सर 90 डिग्री है। ये बोर्ड है हमारे पास और ये आपने मार्कर से लिखा। ये बोर्ड है, ये मार्कर है। एंगल कौन सी है? सर एंगल तो 90 डिग्री है। एंगल कौन सी है? 90। जब एंगल 90 है तो वर्क क्या होता है? जीरो। मतलब ये हुआ जितना टाइम मैंने आपको पढ़ाया है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, तो क्या हुआ है? वर्क जीरो हो चुका है। वर्क क्या हुआ है? जीरो। जिस टाइम मैंने ये से लिखा तो वर्क क्या हुआ है? हमारा वर्क जीरो हुआ है फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री होगी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो हमारे पास जो वर्क है वो वर्क क्या होता जाएगा? जीरो होता जाएगा। या मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको। हमारे पास एक रजिस्टर है, हमारे पास एक रजिस्टर है। मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूं ऐसे, ठीक है। जब इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, ऐसे चलूंगा या ऐसे जाऊंगा, तो हमारे पास वर्क क्या होगा? मिनिमम मैक्सिमम जीरो। क्या होगा? वर्क जीरो होगा, क्योंकि मुझ के दरमियान में और जमीन के दरमियान में एंगल कौन सी होती है? 90 डिग्री है। एंगल कौन सी है? 90। तो मैं इधर जाऊं, ऐसे जाऊं, वर्क क्या है? वर्क जीरो। पीछे आऊं, वर्क क्या है? वर्क जीरो। ओके, वर्क क्या होता है? जीरो। यहाँ इसके दरमियान में एंगल कौन सी? 90 डिग्री है। तो एंगल 90 डिग्री है तो हमारे पास वर्क क्या होगा? सर जीरो होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई? ओके, तो इस केसेस में क्या होता है? वर्क जीरो होता है। या जैसे हम जो है ना देहाती लोग जो होते हैं, विलेजर्स होते हैं,
ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो काम करते हैं ना जमीन का, अपनी फसल का काम करते हैं, वो फसल को अपने सर पर उठाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते हैं, घास वगैरह होता है ना, घास वगैरह को लेकर ऐसे चलते हैं। जब वो ऐसे चलते हैं तो वो इतना थक जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मगर फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका वर्क क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वो जब चलते हैं तो जमीन के जो कंपैरिजन होती है उनकी दरमियान एंगल कौन सी होती है, वो 90 होती है, तो 90 पर वर्क क्या होता है, जीरो होता है ना, सो दैट्स व्हाई दैट इज वर्क, ये वर्क होता है, ये कॉन्सेप्ट है वर्क का, ये फिलॉसफी है वर्क की एक्चुअली। ओके, सो अभी आगे चलते हैं। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स वेरी वेल, आप ये बातें समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो वर्क क्या होगा 90 पर, जीरो होगा, क्लियर, यस सर, नाउ इट इज क्लियर वेरी वेल, अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर मैं कह दूं हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन ने आप जिसको डिस्प्लेस करवाया है, डिस्प्लेस किया है 2 मीटर, हमारे पास वर्क कितना होगा जब एंगल हमारे पास हो 0 डिग्री, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। नाइन्थ लेवल है, उसी के हिसाब से हम थोड़ा का एमसीक्यूज को नॉर्मल रखते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। तो वर्क क्या होगा, आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है डी cos थीटा, एफ कितना है हमारे पास 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो है 2 मीटर, एंगल कौन सी है 0 डिग्री है, cos 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, तो वर्क इज इक्वल 20 into 2 into 1, 2 multiply 20 ये हो जाएगा 40, 40 multiply 1 इक्वल टू 40, वर्क कितना होगा 40 जूल होगा, वर्क कितना होगा 40 जूल होगा, तो ऑप्शंस दे सकते हैं 4.0 जूल, 40 जूल, 30 जूल या 3.0 जूल, ये पॉइंट को माइंड में रखें, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको जो है ना बेहोश करने के लिए ये दे सकते हैं, एमसीक्यूज में आपको बेहोश करने के लिए ये दे सकते हैं पॉइंट, आगे आगे पीछे थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के। ओके, तो हमारे पास है वर्क क्या होगा 40 जूल, वर्क होगा 40 जूल। ओके, सो दिस इज अबाउट वर्क, ये था वर्क के हवाले से। ऐसे भी आ सकता है कौन सी एंगल जिस पर जो है ना वर्क जो है ना मैक्सिमम का आधा मिलेगा, सपोज करें मैक्सिमम कितना मिला है 40, इसका 20 किस एंगल पर मिलेगा, ये मैक्सिमम मिला है ना 40, क्या है सर मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम का आधा कब मिलेगा 20 जो किस एंगल पर मिलेगा, अगर आपसे ये पूछा जाए एट व्हाट एंगल वर्क विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का आधा कब मिलेगा, ये 40 मैक्सिमम है ना, इसका मतलब 20 कब मिलेगा 20 जूल किस एंगल पर मिलेगा, एट व्हाट एंगल विल गेट 20 जूल, जीरो पर तो सॉरी जीरो पर तो हमने लिया है 40, 90 पर लेंगे तो 90 पर तो वर्क ही नहीं होगा, जीरो होगा, तो जीरो भी नहीं होगा 90 पर, आए cos 180 की तरफ, cos 180 किसके इक्वल होता है -1, तो वहां नेगेटिव मैक्सिमम वर्क होगा, आधा तो हुआ ही नहीं, आधा किस पर होगा। ओके, ये नोट कर लें, नोट कर लें, यहाँ जस्ट निकाल देता हूँ, इधर कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर से कि हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क है वो क्या है 40 जूल, मैक्सिमम का आधा किस एंगल पर आएगा, एट व्हाट एंगल विल गेट, वो कौन सी एंगल जिस पर हम फोर्स का मैक्सिमम का आधा लेंगे, आधा वर्क अगर 40 हुआ 20 जूल किस एंगल पर लेंगे, जैसे 40 जूल हुआ है, 40 जूल किस पर हुआ है 20 डिग्री पर हुआ है, और हमारे पास जो 20 जूल है मतलब मैक्सिमम का आधा किस एंगल पर होगा, एट व्हाट एंगल वी कैन गेट दिस, सिंपल ऐसा कर लेते हैं। आपको ये मालूम है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos डी cos थीटा, वर्क किसके इक्वल है वर्क 20, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, एंगल हम लेते हैं सपोज cos 60, cos 60 बराबर होता है 1/2 के, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो वर्क हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 20 ये हो जाएगा 40, cos 60 किसके इक्वल है 1/2 के, तो ये किसके इक्वल होगा, जब 40 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास आएंगे 20 जूल, तो वर्क क्या हुआ मैक्सिमम का आधा हुआ, मैक्सिमम का आधा कब मिलेगा जब एंगल क्या हो हमारे पास 60 डिग्री हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी पाई पाई बाय 2
पाई/3, पाई/4, ऑप्शन ई, पाई/6। किस एंगल पर हमारे पास जो है ना वर्क के हाफ आएगा मैक्सिमम का? तो 60 डिग्री, 60 किसके इक्वल है? पाई किसके इक्वल है? 180। ये पाई/2, इट मींस 180 को डिवाइड करेंगे तो के साथ क्या आएगा? 90। जब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 80, तो क्या आएगा? 60 डिग्री। इट मींस पाई/3 इज करेक्ट ऑप्शन। पाई/3 का है यहाँ आपको ए ऑप्शन, 180, बी 90, सी 60 का है। दोनों बात क्या है? सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में वर्क जो है ना मैक्सिमम का आ सकता है, यहाँ पावर आ सकता है। तो ये तो हमारे पास वर्किंग के हवाले से डिस्कशन। और लास्ट वन जो पॉइंट है वो है काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन कर दें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इतनी ज्यादा तो बुक में एक्सप्लेन नहीं की गई है, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। आप ये नोट करना, इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, रिमूव कर देता हूं इस क्वेश्चन को। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 m²। ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट मोशन की वजह से हासिल करे, तो उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सच मोशन व्हिच इज अचीव्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट अचीव करता है, गेन करता है, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है मास पर और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑफ मास एज वेल एज वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। जितना मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। तो इसकी डेफिनेशन रखिए, सच एनर्जी व्हिच इज अचीव्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन। ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट अचीव करता है बिकॉज़ ऑफ मोशन, मोशन की वजह से, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं मोमेंटम की टर्म्स में डिफाइन करना चाहूं, कि मोमेंटम की टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकता हूं, करें। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। आप क्या करें, m को मल्टीप्लाई भी करें और m को डिवाइड भी करें। ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। m को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ये हो जाएगा 1/2m, 2m, m मल्टीप्लाई m, ये हो जाएगा m² and v²। तो देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m² v² 2m। मास इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर सेकंड में, थर्ड में, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ये बराबर होता है मोमेंटम के p के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन में ट्वाइस ऑफ मास। मोमेंटम पर क्या है? यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी देंगे स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई स्क्वायर ऑफ मोमेंटम अपॉन में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किसके साथ है? मोमेंटम के स्क्वायर के साथ है, और जो इनवर्स रिलेशन है वो किसके साथ है? ये है मास के साथ। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसी पर एमसीक्यू जा सकते हैं। हमारे पास मास गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी, पूछेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। एक एमसीक्यू कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पर, फिर हम अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लाइट भी चली गई है, ये दूसरी बार लाइट गई है, फिर भी हमारा वीडियो कंटिन्यू है। यही होती है मेहनत, यही होती है स्ट्रगल, ठीक है। आपका साथ होगा तो हम भी आगे चलेंगे। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी क्वेश्चन में हम कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम लेते हैं, सपोज करें हमारे पास मास है 1 kg। मास कितना है हमारे पास? मास है हमारे पास 1 kg। m इज इक्वल टू 1 kg, और उसकी जो सपोज कहते हैं वेलोसिटी है वो है 1 मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। सपोज करें, अज्यूम कर लेते हैं ये 1 kg मास है। क्या है? 1 kg। ये 1 kg मूव कर रहा है, ये 1 kg मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। बस आई एम गोइंग टू रिपीट, ये 1 kg मूव कर रहा है। थोड़ा सा पीछे हो जाएं। ओके, ये 1 kg मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकंड है। 1 kg मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकंड है। तो अभी उसकी ये कितनी एनर्जी होगी कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस एनर्जी के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड कि इस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पैदा हुई है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मालूम कर लेते हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2
एंड बी स्क्वायर। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 मास किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है, इक्वल तो बहुत सारे रिलेशन मिल जाएंगे। इस वक्त इसके इक्वल है 1 के इक्वल है। वेलोसिटी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। वेलोसिटी का क्या है स्क्वायर है v स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 1/2 1 मल्टीप्लाई 1 या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो साले करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी हाफ ऑफ जूल। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है हाफ ऑफ जूल रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शंस आ सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। 1 जूल, 2 जूल, 1/2 जूल या 1/4 जूल। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 केजी मास को वेलोसिटी देने के लिए 1 मीटर पर सेकंड। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 1/2 जूल रिक्वायर्ड एनर्जी है। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो ये था हमारे पास, हमने डिस्कस किया पावर क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, उसके बेसिस पर एमसीक्यूज डिस्कस किए, बहुत सारा हमने डिस्कस कर लिया। ओके व्यूअर्स, सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। ये इस लेक्चर के लिए काफी है और इसका एक और वीडियो होगा, उस लास्ट में वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी के सोर्सेस क्या होते हैं, हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल, एनर्जी के कितने सोर्स होते हैं, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अभी वो रिमेनिंग है, अभी लाइट भी चली गई है, काइनेटिक एनर्जी काफी है और जो है ना लेक्चर भी काफी थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो इस वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके बस, सो अपना ख्याल रखिए, हम अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। ओके बस, नेक्स्ट मीट है। थैंक यू।